क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र और आवेश में आपके फोर्थ लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग आवेश क्वाड्रेटिक आवेश क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति कैसी होती है, कैसे होती है, सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आवेश के प्रकार में पहला सजातीय आवेश। क्या पढ़ेंगे? सजातीय आवेश। जैसे कि पिछले कक्षा में हम लोग ने आपको बताया थी कैसे प्लस प्लस और प्लस माइनस, धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित करता है, उसके बारे में हम लोग ने चर्चा कर चुके थे। अभी हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है, क्या है? पहला सजातीय आवेश। इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे कि देखिए, चलो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक, हाँ, एक चलिए पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा क्या है? धनात्मक है, और ये भी हमारा क्या है? धनात्मक है। चलिए ये लड़की है और ये भी लड़की है, ठीक बा ना? हो इहो लड़की बा। अब चल लड़की लड़की के तू बियाह करवा दोनों करिए, नहीं करिए ना? ये भी ये बोलेगी जितना दहेज है उतना इसको दे दो, या ये बोलेगी जितना दहेज है इसको दे दो, लेकिन वो क्या करेगी? एक दूसरे को भागेगी ना छोड़ के, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। वही नहीं तो इहो समझ ला, ई का बा? लड़का बा, इहो का बा? लड़का बा, ठीक बा? दोनों लड़का बा, दोनों के कबे चला तोरा एकरा से शादी करवावे के बा, तोरा एकरा से शादी कर, दोनों की शादी करवाइए, दोनों शादी करिए, नहीं करिए ना? दोनों की एक दूसरे को छोड़ के भाग जाइए। काहे कि दोनों प्रतिकर्षित करता है, दोनों क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो देखो, इस प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि यह एक जैसी प्रकृति का आवेश होता है। क्योंकि देखो, ये हमारा लड़की है या लड़का लड़का, दोनों क्या है? एक प्रकृति का आवेश होता है, एक प्रकृति का है, तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो सजातीय समझ में आया कि क्या होता है? कि जब एक जैसा रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ हम लोग पढ़ लिए कि सजातीय आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे प्लस और प्लस दोनों क्या है? एक ही प्रकृति का है, ये दोनों क्या करेगा? ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों क्या है? सेम प्रकृति के है, इसलिए दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक, हम लोग का सजातीय कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है? आवेश का दूसरा रूप क्या है हमारा? विजातीय आवेश। क्या है? विजातीय आवेश। इस प्रकार के आवेश में एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब देखिए, जैसे ये हमारा लड़का है, ठीक है, ये लड़की है, ठीक। चलिए, अब लड़का के मतलब लड़का के पापा बोले कि तोहर माई की तबीयत खराब रहेला, ठीक, तो मतलब अब खाना वाना बनावे में काहे दिक्कत आवेला, तो चलो तोहर शादी वादी के बाद हम करतानी। तो लड़का, अगर लड़का का मन नहीं भी रहेगा ना, तो बोलेगा हाँ ठीक है, आप लोग जो करिएगा करिए, ऐसे बोलेगा ना। इधर लड़की रहेगा, इधर लड़की रहेगी, इधर लड़का, तो क्या करेगा? लड़का लड़की एक दूसरे को आकर्षित करेगा ना। समझ में आया इस पॉइंट से कि दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक, वैसे ये लड़का हमारा क्या हो गया? लड़का हमारा नेगेटिव हो गया, लड़की क्या हो गया? पॉजिटिव। तो दोनों जो है वो क्या है? अलग अलग प्रकृति के है। जब अलग अलग प्रकृति का रहेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो तो क्या कहलाएगा? विजातीय आवेश। इस प्रकार की आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के, मतलब कि इसके जो प्रकृति होगा कि वो क्या होगा? दोनों का अलग अलग होगा। जब अलग अलग प्रकृति का होगा तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। वो आवेश क्या कहलाएगा हमारा? विजातीय आवेश। तो आवेश के दोनों प्रकार, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। इतना में आप लोग कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। चलिए एक चीज समझाते हैं। ये हमारा क्या है? वस्तु ए है, ठीक है, ये इसमें क्या है? पॉजिटिव 3 और 3 क्या है? धनात्मक है, ठीक। इसी के सामने एक और वस्तु है, क्या है? पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। तो जब दोनों को बहुत ज्यादा रबिंग करेंगे, दोनों वस्तु हम क्या करें? रबिंग करेंगे, तो देखे तो बाहर में एगो कोनो जो आवारा जो होइत रहे है, तो की करे? एके में तो इशारा करबे चला खेला, तो का करिए? आज ये खेला लागी। तो वैसे ही इसमें ही क्या करेगा? इसमें जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाहर में जो वहां पर आवार टाइप कुछ घूमता रहेगा, वो क्या करेगा? इसमें चला जाएगा। बहुत रबिंग करेंगे तो वह में जे माई बाप के जे शिकंजा में रहिए तो
वो बाहर निकाला तो बहुत पराठा बेला पड़िए, बहुत रोटी बेला था वो बाहर निकलिए। तो इसमें देखना जो इसके अंदर जो अपने पेरेंट्स के शिकंजे में वो क्या करेगा, वो बाहर आएगा? जल्दी नहीं आएगा, बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, बाहर आएगा। और जो आवारा टाइप कुछ घूमता रहता है वो क्या आ जाएगा, सारा सारा इसमें आ जाएगा। तो जब हमारा बराबर बराबर जो रहता है धनात्मक या ऋणात्मक, तो वो हमारा उदासीन हो जाता है, उदासीन कहलाता है। लेकिन देखिए उदासीन से क्या होगा, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन सब था सब क्या होगा, इसमें आवेशित हो गया। इसमें कि जितना भी था वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। बाकी इसमें थोड़ा सा बचा पॉजिटिव धनात्मक धनात्मक। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, देखो तीसरा क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। और किसमें है, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक में। और क्या है नंबर जो घूमता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा हमारा क्यू बराबर प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन। अब देखना इसमें से जब एक निकलेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। जब दो है, दो निकलेगा तो क्या हो गया, प्लस माइनस का दो इलेक्ट्रॉन। जब वही लास्ट तक जाए तो कितना तक रहेगा, अगर हमको नहीं पता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एन ई हो जाएगा। ठीक, तो देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहलाता है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको तोड़ या खंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन आवेश का गुणज होगा। देखिए किसी वस्तु पर जो हमारा आवेश इलेक्ट्रॉनिक कहता है ना, वो क्या होगा, आवेश का हमेशा गुणज रहेगा। वो क्या कहलाता है हमारा, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता। जहाँ पर ई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक।